गोगा जहारवीर जी की जो कथा सुनाने वाले हैं पासी एंड पार्टी केसरी वाले। और इस कथा में हमारे ढोलक पे साथ देते हैं मिंटू जी पंझैल वाले, जस्सी दनारपुर से, और जंटी जी मुगल माजरा से जो डमरू पे साथ देते हैं। और इस कथा में हमारे भगत जी ने जो साथ दिया है मोनू बाबा जी मसिंबल गद्दी से, जसपाल भगत जी मसिंबल गद्दी से, हवा सिंह भगत जी मसिंबल गद्दी से, अशोक कुमार बाबा जी बिल छप्पर गद्दी से, जसवंत भगत जी लाडवा गद्दी से, राजू भगत जी लाडवा गद्दी से बाबा के दरबार में जिन्होंने पीर बाबा जी की अमर कथा के बीच में साथ दिया है। बोलो सच्चे दरबार की। सुन फरियाद पीरा दया पीरा, ओ मैं ता आन डिगिया दर तेरे, पीर मेरे नू लख लख ने सलामा, ओ जेड़ा ऐब छुपांदा मेरे। माली दा कम पानी पाना, ओ तां पर मशकां पावे। मालिक दा कम फल फुल लाउणा, ओ तां लावे जाना लावे। तेरे नाम बिना मेरे दातिया, ते मैनू कौन गरीब नू जानदा ए। तेरा नाम लिया लैके लंग पार जावा, गोगा जी मैनू आसरा तेरे नाम दाए। जयकारा बागड़ वाली सरकार जी दा। सच्चे दरबार की जय। ओ मेरे राणा तेरे दरबार, संगता राणे झुक रहिया, ओ पीरी वाले तेरे दरबार, मुरादा मिट्टी बंड रहियां। मेरे राणा जी तेरे दरबार, संगता राणे झुक रहिया, ओ पीरी वाले तेरे दरबार, संगता राणे झुक रहियां। अच्छा भाई। तेरा हो रहा जय जयकार, संगता राणे झुक रहियां। तेरे फूल खिले दरबार,
मेरे बाबा शरणे पड़ा की रख ला संगता रानी झुक रहिया मेरे राणा तेरे दरबार संगता रानी झुक रहिया तेरा और आज जयकार संगता रानी झुक रहिया तेरे फूल खिले दरबार संगता बाबे झुक रहिया खाना वाली माई ने ते मान का मेरे बाबा सहरे सफेदम ने ते मान का मेरे राणा कल्ला न चलिए मेरे देवता मेरे राणा माया का जोड़ा तेरे साथ संगता रानी झुक रहिया बागड़ में रोजा चने लिया मेरे राणे बागड़ में रोजा चने लिया मेरे राणे मुख दरवाजे तेरे चाल संगता रानी झुक रहिया ओ भगते समैया की 16 आरती मेरे बाबा ओ सत सेवादारा की सेवा चातरी मेरे बाबा करो बागड़ में मैंने दूर संगता रानी झुक रहिया संगता रानी झुक रहिया तेरे फूल खिले हैं दरबार संगता रानी झुक रहिया जयकारा बागड़ वाली सरकार जी दा सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरा वाली दा बोलिए सच्चे दरबार की जय दाती तू न करे ते होर करे केड़ा ते मेरिया सब ही जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे ने ऐब गुनाह मेरे मां मैं तां तकदा रहमतां तेरियां नू गुर गुंगे गुरबाब रे और
गुरबेज निरक को वो बंदे करिए स्वर्ग की आस। स्वर बिन मिले ना सरस्वती और गुरु बिन कैसे ज्ञान हो। गुरु बिन ज्ञान हराम है, चाहे पढ़ लो वेद पुराण। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओ कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी, ओ कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। हाँ कोई कहे वो कहे कोई कहे, वो कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी। हाँ कोई कहे चली कोई बदनाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। 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 हाँ कोई कहे वो कहे कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी। हाँ कोई कहे चली कोई बदनाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। 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 ओ पैरा विच घुंघरू पा तेरे मादे नचना, लेना की जमाने कोलो नाम मादा जपना। लेना कि जमाने कोलो नाम मादा जपना। लेना कि जमाने कोलो नाम मादा रटना। ओ पैरा विच घुंघरू पा तेरे मादे नचना, लेना की जमाने कोलो नाम मादा जपना। लेना कि जमाने कोलो नाम मादा रटना। लेना कि जमाने कोलो नाम मादा रटना। ओ मादे कदमां दे विच है के चारों धाम जी। ओ कदमां दे विच हैगे चारों धाम ओ जी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। 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 हाँ कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी। कोई कहे चली कोई बदनाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। ओ चढ़ जावे रंग जिनु मैया जी दे नाम दा, की खुशी की गम कुछ नहीं हो जानदा। की खुद की गम कुछ नहीं हो जानदा। की खुद की गम कुछ नहीं हो जानदा। ओ चढ़ जावे रंग जिनु मैया जी दे नाम दा, की खुशी की गम कुछ नहीं हो जानदा। की खुद की गम कुछ नहीं हो जानदा। की खुद की गम कुछ नहीं हो जानदा। ओ कहे कोई कहे मीरा कोई राधा श्याम जी। हाँ कोई कहे मीरा कोई राधा श्याम जी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। 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 मैं ओ तो कोई कहे झल्ली कोई बदनाम जी। हाँ कोई कहे चली कोई बदनाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। ओ मैं तो कमली दीवानी होई मादे नाम दी। मैं तो कमली दीवानी
गोगा जहार वीर जी के प्यारे भक्तजनों, गोगा जहार वीर जी की अमर कथा, बाबा जी की अमर वाणी, पीर महाराज के जो बाबा जी की अमर कथा है, बाबा जी का इतिहास, बाबा जी की सबसे पहली कथा, बाबा जी का सबसे पहला इतिहास कि कैसे माई बाछल बाबा गोरखनाथ जी महाराज की सेवा करती है और कैसे वो माई बाछल बाबा गोरखनाथ जी से औलाद का वरदान प्राप्त करती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे भक्तजनों, ये सुन जाता है कि राजस्थान शहर दरेवे के बीच में, राजस्थान शहर दरेवे के बीच में राजा जेवर का राज होया करता था। राजा जेवर कौन? गोगा जहार वीर जी के पिताजी और मां का नाम है माई बाछल। ये सुन जाता है गोगा जहार वीर जी के माता पिता की शादी होए को, विवाह होए को बहुत सा टाइम बीत जाता है। राजा भगवान सच्चे की के माई बाछल के पास किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वो माई बाछल राजमहल के बीच में बैठी है, भगवान से रो रो के फरियाद कर रही है कि भगवान सच्चे, आपने मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मेरे पास कोई कमी है वो है औलाद की। हे भगवान सच्चे, मनु भी कोई औलाद दे दे और मेरा भी दुनिया के बीच में नाम रहे। अब ये सुन जाता है भक्तजनों, इसी प्रकार टाइम बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, लेकिन माई बाछल के पास किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। एक रोज की बात है, माई बाछल ने राजा जेवर से कहा कि पति देव, कहो रानी, हमारी शादी होए को, विवाह होए को बहुत सा टाइम बीत गया, लेकिन आज तक हमारे पास कोई औलाद नहीं हुई। अगर आपकी इजाजत हो, हमारे जो कुल का ब्राह्मण है, पंडित जी है, पंडित जी को महिला के बीच में बुलावांगे और पंडित जी से पूछेंगे कि हमारे कर्मा के बीच में औलाद है या। अब पंडित जी महिला के बीच में पहुंच जाते हैं। राजा जेवर और माई बाछल ने कदमा के बीच में नमस्कार किया और हाथ जोड़ के गुजारिश करी कि पत्रा देख के ये बताओ कि हमारे कर्मा के बीच में औलाद है या नहीं। अब भक्तजनों, पंडित जी ने पत्रा देख के बताया कि आपके कर्मा के बीच में कोई औलाद नहीं है। माई बाछल ने पंडित जी से गुजारिश करी कि कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा काम करने से कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा कि मेरे पास भी औलाद हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि बेटी बाछल, आज से नगरी के खेड़े महाराज की सेवा करनी शुरू कर दे। वो खेड़ा महाराज तेरी मुराद पूरी करेगा या तेरे को सीधा रास्ता जरूर पावेगा। तो माई बाछल बाबा जी के दरबार पहुंच जाती है। अब एक किस तरह माई बाछल खेड़े महाराज के नाम की जोत जगावा और किस तरह अपने दुखिया दिल की फरियाद एक खेड़े महाराज कदमा के बीच में सुनावा। भाई पर ऐसी शोभादारी से बोल बड़ा भाई। गावांगे बागड़ वाले, गावांगे बागड़ वाले, पल पल ले रे तेरा नाम भला, पल पल ले रे तेरा नाम हो राणा जी। हाँ जी, जो तन्ने गावा बाबे, पावा मेरे राणे, जो तन्ने गावा राणे, पावा दुनिया मन की
अब ये सुन जाता है कि माई वाचल ने बाबा नगर खेड़े महाराज के कदमा के बीच में गुजारिश करी, बाबा जी मेरे पास कोई औलाद नहीं है और मैं तो औलाद के लिए तेरे पास चलका ही हूं बाबा जी। नगर खेड़े महाराज के भवन से आवाज आई है, बेटी वाचल मैं इस टाइम मजबूर हूं, मैं आपकी आशा तृष्णा आपकी मुराद पूरी नहीं कर सकता। हो बाबा जी मैं तो बड़ी आस लेकर तेरे दरबार के पर आई हूं। हे जाओ अपने घर चले जाओ, एक छोटा सा आसन बना ले, एक छोटी सी गुरहटड़ी बना ले और बाबा गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेकर जोता जगानी शुरू कर दे। वो बाबा जी तेरी नगरी के बीच में आवांगे, तेरे सूखे हुए बाग को हरा भरा करांगे बेटी, और वही बाबा जी तेरे को पुत्र का वरदान देंगे। जाओ आज से अपने घर के बीच में बाबा गोरखनाथ जी महाराज की जोता जगानी शुरू कर दे। बोल सच्चे दरबार की। माई वाचल ने अपने घर के बीच में बाबा गोरखनाथ जी महाराज के नाम की जोता जगानी शुरू कर दी है। हर रोज माई वाचल बाबा गोरखनाथ जी महाराज के नाम की जोता जगाया करा और जोत में बैठकर बाबा जी के पास एक गुजारिश करेगा कि बाबा जी आप कब मेरी नगरी के बीच में आवांगे और मनु पुत्र का वरदान देंगे। अब भक्तजनों हर रोज माई वाचल बाबा जी के नाम की जोता जगाया करा। उधर कौन? वो मुंद्रा वाली सरकार एक बाबा गोरखनाथ जी महाराज कजली बना से लेकर अपने 1400 चेला की जमात अब किस तरह ददरेवे नगर के बीच का कजली बना से लेकर अपने 1400 चेला की जमात एक किस तरह बाबा गोरखनाथ जी महाराज एक ददरेवे नगर के बीच में आवा और सूखे बाग को हरा भरा करा भाई पर कैसी शोभाधारी से बोल बड़ा भाई। बोला राणा जी तेरा जस गावा, जद जद बोला बाबा जी तेरा जस गावा बाबा जी। ओ पीरी वाले हाजी चारो चारो कुंटा मा पीर का बज गया नगारा नगारा, चारो चारो कुंटा मा बाबे का बज गया नगारा वाला रे। आज ओ पीरी वाले हाजी आले कावा डेरा बाबा गोरखवा चल रे वास्याने, ले कावा डेरा वा बाबा मुंद्रा वाला चल रहा वा जोगी, आज ओ मुंद्रा जी वाला हाजी। 1400 चेला बाबे के पिछा पिछा चल रे वेश्याने, 1400 चेला बाबे के ओ पिछा पिछा चल रे वे पीरो, आज तेरे दुनिया चलो भाई। राम राम रखदा बाबा गोरखवा चल रहा वास्याना, राम राम रखदा बाबा जोगी मेरा चल रहा वा बाबा, आज ओ मुंद्रा जी वाला हाजी। सुखे होए ददरे वे नगर माँ बाबा जी ओ चल कावे गे वास्याने, ददरे
बाबा जोगी और तंबुआ लगाए बाबे ने आज अरे दुनिया महाजे आजा बागड़े वाले राणा जी मेरे गिर आजा बाबे आजा मेरे बागड़ वाले मेरे गिर आजा राणे आज ओ पीरी वाले हाजे छम छम करदा बाबे का घोड़ा घोड़ा चल रहा दरगाह से छम छम करदा बाबे का लिल्लावा चल रहा वा भाइयों आज तेरे दुनिया महाजे आया बिना जाना वा तेरे काला बिना जानी वाराने आया बिना जाना बाबा जी काला बिना जानी वाराने आज तेरे दुनिया महाजे अब ये सुन जाता है कि बाबा गोरखनाथ जी महाराज लेकर अपने 1400 चेला की जमात ददरेवे नगर के बीच में पहुंच जाता है। बाबा जी ने सूखे हुए बाग के बीच में का डेरा लगा लिया और ये सुन जाता है कि बाबा जी का धूना चेतन हो जाता है और तोड़ तोड़ का लकड़ बाबा जी के लिए धूना चेतन कर दिया। अब ये सुन जाता है कि जब होया दोपहर का टाइम, ऊपर से सूरज ने गर्मी करी और नीचे से बालू रेत तप गया। चेला के बीच में हाहाकार मच जाती है। बाबा जी गुरु जी तने कहां डेरा लगाया? बाबा जी ना तो यहाँ पीने को पानी है और ना ही बैठने को छाया। बाबा जी यहाँ से डेरा ठहले और डेरा कहीं और ले ले। गुरुजी यहाँ तो गर्मी के बीच में और प्यास से मर जाएंगे। बाबा जी कहने लगे बच्चा फिर बात ऐसी है, हमारे गुरुजी का तो ये कहना है भी जहाँ डेरा एक बार ले लिया सो ले लिया। हे गुरुजी क्या करा? कोई बात नहीं बच्चा, जाओ ये मेरी अजमत की बभूति ले जा, जो सामने सूखा कुआ भी है। हाँ गुरुजी, ये बभूति उस कुएं के बीच में छोड़ दे, जाओ भगवान सच्चा भली करागा। अब ये सुन जाता है भक्तजनों के कानी पनाथ ने वो भभूति सूखे कुएं के बीच में जाकर छोड़ दिया। एकदम ठंडा पानी यानी ख्वाजा महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज, अपनी करके राखियो और बाप कड़ी की लाज। ऊंची बेड़ी मोरे ख्वाजा की होमो से चढ़ो न उतरो जाए, जा कहियो मोरे ख्वाजा पिया को ओ मोरी भैया पकड़ ले जाए। आप देते हो आप देते हो तो सब काम मेरा चलता है, और आपके दिए हुए टुकड़ों पे मेरा खानदान चलता है। ओ ख्वाजाए ख्वाज खान को दुखड़ा सुना के दे, 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 ख्वाजाए ख्वाज खान को दुखड़ा सुना के दे। ख्वाजा
सुना के देख, मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके देख। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। ओ तू अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके देख, अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके दे। अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके देख। अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके देख। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज है। हिंदुस्तान के तख्त पे वो सरफराज हैं। हिंदुस्तान के तख्त पे वो सरफराज है। सब लोग जानते हैं कि तकदीर साज है। सब लोग जानते हैं कि तकदीर साज है। सरधा से उनके दर पे कभी सर झुका के दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके 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 दे। हाँ, अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके दे। अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके दे। अजमेर जाके देख जरा, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। कहता है अपने आप को ख्वाजा का तू गुलाम। कहता है अपने आप को ख्वाजा का तू गुलाम। हर वक्त रटता रहता है ख्वाजा पिया का नाम। हर वक्त लेता रहता है ख्वाजा पिया का नाम। कहता है अपने आप को ख्वाजा का तू गुलाम। कहता है अपने आप को ख्वाजा का तू गुलाम। हर वक्त रटता रहता है ख्वाजा पिया का नाम। हर वक्त लेता रहता है ख्वाजा पिया का नाम। वो भी तो कर जो हिंदवली ने किए हैं कहा। वो भी तो कर जो हिंदवली ने किए हैं काम। वो भी तो कर जो हिंदवली ने किए हैं काम। वो भी तो कर जो हिंदवली ने किए हैं काम। सरधा से उनके दर पे कभी सर झुका के देख। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। 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 अजमेर जाके देख जरा, 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 अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। मिलता है क्या अजमेर में, अजमेर जाके दे। बोलो ख्वाजा पिया की। सदा ही जय जयकार। अब ये सुना जाता है कि जो भभूति कानी बनात ने सूखे कुएं के बीच में मारी है भक्तजनों, ठंडा पानी एकदम से प्रकट हो जाता है, ठंडा ठंडा नीर आ जाता है। भर का चिप्पी वो कानी पनात बाबा जी के पास है। बाबा जी पानी तो मिल गया गुरु जी, अगर छांव मिल जाती कोई बात नहीं बच्चा, छांव भी करांगे। जा रे बच्चा एक काम करे, हाथ के बीच में चूड़ू के बीच में ये पानी ले ले और लेगा भगवान सच्चे का नाम। सारे बाग के बीच में खड़का चारों पासे नु छिंटा मार दे, भगवान सच्चा बलि करा। अब ये सुन जाता है भक्तजनों के कानी पनाथ ने सूखे बाग के बीच में जब पानी का छिंटा मारा, सारा जितना भी सूखे बाग था सारा एकदम से हरा भरा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की।
एक बाबा जी के दरबार में हमारे गोगा जी महाराज के, जिन्होंने सारी उम्र बाबा जी की लेखनी के बीच में लगाई है, हमारे आदरणीय कुलविंदर मजोली वाले, उन्होंने शब्द लिखा है और बाबा जी का इस मौके का शब्द लिखा क्या क्या है। हो संग चले आदे नाथ जी, हो संग चले आदे नाथ जी, ददरे वे आया हो बाग 9 लखे विच सी आडेरा लाया हे बाग 9 लखे विच सी आडेरा लाया बाग 9 लखे विच सी आडेरा लाया बाग 9 लखे विच सी आडेरा लाया। क्या क्या भाई। ओ चेले आनू कहे नाथ बैठो तूणी लाके, चेले आनो कहे नाथ बैठो तूणी लागे ओ सिमरन रब दा करे नाए मन चित टिका के तुप जेठ दी वेख के, ओ तुप जेठ दी वेख के सी मन घबराया बाग 9 लखे जय जय। संग चले आदे नाथ जी, ददरे वे आया बाग 9 लखे विच सी बाबा जी ने जो बुद्धि दी थी क्या क्या है। हो सुके खूह विच नाथ ने बबूत उड़ाई हाय, सुके खूह विच बबूत उड़ाई हाय, कुंभ पानी दी फुट के फिर बाहर आई हाय। कुलविंदर मजोली वाले ने, कुलविंदर मजोली वाले ने सब पीर तो पाया बाग 9 लखे ओ बाग 9 लखे विच सी आडेरा लाया। क्या करा बाबे गुरनाथ जी दा। सच्चे दरबार की जय। अब ये सुन जाता है कि सारा बाग बाबा जी ने हरा भरा कर दिया। अब कानी पनाथ को हुक्म दिया, रे कानी पनाथ, हाँ गुरु जी जाओ बच्चा रे, ये चिप्पी जोड़ी हाथ के बीच में ठहले और नगरी के बीच में थे भिक्षा मांग के लेके आ। अब कानी पनाथ ले चिप्पी जोड़ी हाथ के बीच में एक अलख जगांदा होया, एक नाद बजांदा होया। किस तरह एक बाबा गोरखनाथ जी का सिमरन करता होया, एक माई बासल के दरवाजा आएगा, अलख जगावा भाई परे कैसी कैसी सोबधारी से बोल बड़ा भाई। अब ये सुन जाता है कि बाबा वो कानी पनाथ चिमटा जोड़ी हाथ के बीच में चिमटा बाबा जी का बज रहा और बाबा गोरखनाथ जी महाराज का सिमरन कर रहा और नगरी वाला ने बताया रहा कि हमारे गुरु जी थारी नगरी के बीच में आए हुए हैं। क्या कहने लगा। ओ नाथ का चिमटा बाजे सुन बाचल थारे बाग में नाथ का चिमटा बाजे सुन बाचल थारे बाग में नाथ का चिमटा बाजे सुन बाचल थारे बाग में सुन बाचल थारे बाग में सुन बाचल थारे बाग में नाथ का चिमटा बाजे सुन बाचल थारे बाग में नाथ का
सारे काट रहा मुकेश का गाना बाजे सुन बाचल तारे बाग में नाचेगा जी दा सच्चे दरबार की। अब कहानी बनात भगवान का सिमरन करता होया एक किस तरह माई वाचल के दरवाजा एक अलख जगावा भाई परे कैसी समझना जी। गावा मेरे बागड़ वाले तेरा जस गावा हरदम लेना तेरा नाम जी बागड़ के राने हरदम लेना तेरा नाम चारो चारो फुंटा मत
तेरा बज गया नगारा। बज ज्ञान गारा पीर गाया हाजरी बागड़ के राणे बजाता नगारा राणे आज। हाँ भगवन का सिमरन करता जोगी वहाँ चला था। ओ नगरी का लाया लंबा ध्यान जी। ओ मेरा मुंदरा वाला ओ नगरी में पहुंचा वाचो आज। हाँ अलके भी जागा है बेटी। ए सभी दुख भागे बेटी जमाने में रहियो तेरा नाम जी। जमा बिना रही हो तेरा नाम जी। अच्छा आओ जी द्वार जी चल। अलके भी जागा बेटी सब दुख भागा। ए जमाने में रहियो तेरा नाम जी। ए बादल बेटी दुनिया में जाते। हाँ ला मेरी बेटी बापे पा भिक्षा भी पे दे। ओ जमा भी न लइए पलकी बाहर जी। पहला की रानी जमा भी न लइए पलकी बाहर जी। बापे की आवाज वदुखिया माता सुनाती। आ सुन भी रही थी महला के बीच जी। ओ मेरी मैया बाछल आ सुन भी रही थी महला के बीच जी। हाँ चादर चादर बांधी माता ने धोरा बलाई। ए तोरा बलाई बांधिया चल भाई अरे उस मौके मां तोरा बलाई बांधिया हाँ हीरे और मोतिया का थाले भी भर ले। भिक्षा पैदे जो की पाया आज जी। ओ मेरी चादर बांधी भिक्षा भी पैदे जो की पाया आज जी। हाँ हीरे और मोतिया का वा थाले भी लेगा। बाबे की जल्दी भी आयो और जी। ओ मेरी चादर बांधी बाबे की निराएगी आज जी। हाँ ले मुंदरा वाले बाबा जी भिक्षा पवैले। जोड़िया का कर ले मेरे नाथ जी। ओ मुद्रा वाले जोड़ी पसारा जोगी नाथ। अब ये सुन जाता है। अब माई बाछल ने अपनी बांदी से कहा हमारे दरवाजा कोई बाबा कोई फकीर चल के आया है और हीरे मोतिया का थाल भर ले और उस बाबे के पास से भिक्षा पैसे। अब बांदी ने हीरे मोतिया का थाल भर लिया और लेगा बाबा जी के पास रहेगी। बाबा जी लो भिक्षा वाले। कहानी बनात योगी ने बांदी से बात करी है कि बेटी एक बात बता, अगर तेरा पहनावा देखूं मेरे को ऐसी लगा कि आप इस महल की नौकरानी। हाँ गुरुजी। फिर बेटी बात सुन के बेटी इन हीरे मोतियन वापस ले जा। ये हीरे मोती मारे किसी काम के नहीं है। और जा इस महल का राजा या इस महल की रानी हमारे पास भिक्षा पावा फिर मैं भिक्षा लूंगा वरना यहाँ से खाली चला जाऊंगा। अब चादर बांधी चल का माई बाचल के पास है। हे माता जो बाबा जो फकीर हमारे दरवाजा भी आया उसका तो कहना ये है कि इस महल का राजा या इस महल की रानी मेरे पास भिक्षा पावा मैं बांदी के हाथ से भिक्षा ले। अब कौन है माई बाछल एक एडी से चोटी तक अपना बदन छुपा लिया। अब लेगा भिक्षा बाबा जी के पास है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम है बेटी। ले गुरुजी मेरे पास से भिक्षा बुला ले। बेटी माई का मस्तक देख ले बाबा जी ने किसके पास कोई औलाद नहीं है। आपके महल के बीच में कितने के बेटे कितने तेरे पोते खेल रहे हैं जिनकी खुशी के बीच में हीरे मोती दान कर रही है। माई बाछल ने हाथ जोड़ लिए। हो बाबा जी मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है और बाबा जी मैं तो औलाद की दुखिया हूं। फिर बेटी बात सुन जा तेरे मकद्दर का सतारा चमकने वाला कैसा
हमारे गुरुजी गोरखनाथ जी आपके सूखे हुए बाग के बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने आपका सूखे बाग रब रब कर दिया। जाओ बेटी, कल सवेरे दिन चढ़ा, बागा के बीच में आइए और अपने घर का अन्न पानी बाबा जी ने खिलाइए। वह बाबा जी तेन वहां से खाली मोड़ने का नहीं। अब बाबा जी कह कहते बोल और आटे की भिक्षा लेकर वहां से वापस चला आता है। अब ये सुन जाता है भक्तजनों, रात व्यतीत हो जाती है, सवेर का टाइम। अब माई बाचल ने राजा जेवर की इजाजत ले ली है। अब बनाएगा भोजन अपने हाथा से और लेगा चादर बांधी को अपने साथ। एक किस तरह एक बाबा जी के पास आओ भाई परे पर कैसी शोभा जी। एक माई बाचल बाबा जी का सेवन कर दी हुई जा रही है और बाबा जी का गुणगान किस तरह माई बाचल कर रही है, जरा ध्यान देना। हाँ जी शुकर, हाँ जी शुकर मेरे मालक तेरी 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 बलिदार गानू दर गानू। शुकर मेरे ओ मालक तेरी 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 मैं बलिदार गानू दर गानू। शुकर कैसू मैं दिन लहरा पैदाज करते हाँ जी जो बंदा है क्या जगत में, तेरा रस दिया ने जाना भी जाना। जो बंदा है क्या जगमा तेरा रस दिया ने जाना भी जाना। है मेरे कहाकार बताए रहना बंदे सी प्यारे आज लेगा भोजन वा दुखिया। तेरा मैं बगानू अच्छे भाई। जी जावा लेगा भोजन किया तेरे रे गोरख दोना जावा जी जावा। बागा का लगावा लंबा। दिल जान पहला की रानी हाँ जी नो लगे बागा माता पहुँचे। गई थी नो लगे चल तेरा रे पहुँचे गई थी घूमती बा बिराती बागा माँ। है आप माता जी बाचल मारे रस्ते माँ माता नु कानी पा। भले चौकी नाथ मिल गया जी मिल गया। रस्ते माँ माता नु चौकी नाथ रहना कानी पा मिल गया जी मिल गया। माता सेवा कर आता दोयो। दिलबाग खुदना जीवाला जी भाई अब ये सुन जाता है भजनों, माई बाचल नौ लखे बागा के बीच में पहुंच जाती है। रास्ते में माई को कानी बनाती मिल गया। है माता क्या बात है? हे बाबा जी मेरे को तो ये पहचान नहीं आ रही कि गोरखनाथ जी है कौन से। क्यों? ये तो 1400 चिल्ला की जमात बैठी है, मैं कहाँ छोड़ दी फिरूंगी। कोई बात नहीं, वो सामने बाबा जी का डेरा लगे है और बाबा जी भगवान का सिमरन कर रहे हैं। एक काम कर, बाबा जी के धोने के पास चले जाओ और बाबा जी की जो रेशम की डोरी लगी हुई है उस रेशम की डोरी को खींचिए। वहाँ घंटियां गड़साड़ा लगी हैं बेटी। जब घंटियां गड़साड़ा बजाएंगी और बाबा जी आंखें खोलेंगे, अपने मन की मुराद बाबा जी को दे दो। अब माई बाचल बाबा जी के दूल्हे के पास चली गई है।
माई वाचल ने जो भोजन बनाया था बाबा जी के धुने के पास धर दिया और रेशम की डोरी खींची है। जब रेशम की डोरी खींची है बाबा जी आंखा खोल कर देखने लगे, देखा कि सामने एक माई बैठी है। हे बेटी। हाँ गुरुजी। क्या बात है। सबसे पहले गुरुजी आपके कदमा के बीच में मेरा प्रणाम है। प्रणाम बेटी। कहो किस तरह ना होया। गुरुजी आपके आने का पता लगा था, आपका स्वागत करने के लिए आई गुरुजी, और मेरे घर का भोजन जी मिले। बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटी ये भोजन इस चिप्पी के बीच में पै दे। माई वाचल ने भोजन चिप्पी के बीच में पै दिया। वो चिप्पी कैसी थी कि एक बार जरा सा भोजन पै दिया उसमें चाहे सारा संसार भोजन खांदा रहो, चिप्पी में भोजन खत्म नहीं हुआ था। सारी जमात ने भोजन जीम लिया और बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने भोजन जीम लिया। कहने लगे जाओ बेटी एक दो तीन तेरे मेरे बीच भगवान, जाओ है बेटी मैंने तेरे घर का अन्न पानी खाया है, जो कुछ मांगना सो मांग ले। तो माई वाचल बाबा जी ने गुजारिश करिए, क्या कहने लगी है। ओ रो रो के मैया बाचल वैन पहुंदिया, ओ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जासन होंदिया। हाँ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जासन होंदिया। ओ सुन फरियाद साइयां दे साइयां, ते मैं ता आके सुनावा कैनू। ओ तेरे तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ते दाता मैं जइया लख तैनू। खोल ना कागज वदियां वाले ते बाबा दर तो तक ना मैनू, जे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे ते दाता तू बख्शेंदा तैनू। ओ रो रो के मैया बाचल भैन पहुंदिया, हाँ रो रो के मैया बाचल भैन पहुंदिया। ओ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। हाँ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। हाँ रो रो के मैया बाचल भैन, हाँ रो रो के मैया बाचल भैन पहुंदिया। हाँ रो रो के माता बाचल भैन पहुंदिया। ओ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जासन होंदिया। हाँ मुंदरा वाले जोगी नू अरे जासन होंदिया। मुंदरा वाले जोगी नू अरे जासन होंदिया। पक्की नींदे सो गया तू क्यों नहीं बोलदा। हाँ पक्की नींद सो गया ये क्यों नहीं जागदा। ओ पता नहीं सी मैनू मेरे माड़े भागदा। हाँ पता नहीं सी मैनू मेरे मारे भागदा। ओ पक्की नींदे सो गया तू क्यों नहीं जागदा। ओ पता नहीं सी मैनू मेरे मारे भागदा। ओ बोल जोगी आवे, बोल जोगी आवे तैनू बाछल बलाउंदिया। मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। मुंदरा वाले जोगी नू अरे जा सुनाउंदिया। ओ पानी बिना मच्छी जी में जाती मरवे। हाँ पानी बिना मच्छी जी जाती मर आए। ओ बच्चे वाला दान मेरी झोली पा देवे। ओ तेरे चरना च योगी, तेरे चरना च जोगी अरजा सुनाउंदिया। रो रो के मैया भैन पहुंदिया। रो रो के माता बाचल भैन पहुंदिया। रो रो के माता बाचल भैन पहुंदिया।
बिटिया की पाना मेरे नाल दस वे ਆ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਬਣਾ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ओ बिटिया की पाना दसे मेरे नाल वे ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੋ ਦਾਨ ਜੋਗੀਆ और वाले जोगी नू अरजान हो दिया ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆ आ रो रो के मैया बोझल बहन पहुंदिया ਆ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆ ਏ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆ ਓ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਲਾਲ ਜੋਗੀਆ ओ मेरे कर्मा च लिख दे लाल हो गया ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਜੋਗੀਆ ओ कदे भी ना भुल्लू तेरा शान जो गया ਆ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਲੇ ਜੋਗੀਆ ਓ ਮੁਦਰਾ वाले जोगी नू अरजान हो दिया ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆ ओ रो रो के मैया बोझल बहन पहुंदिया ਆ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆ मुंदरा वाले जोगी नू अरजान हो दिया मुंदरा वाले जोगी नू अरजान हो दिया माई बादशाह ने गुजारिश करी बाबा जी मेरे पास कोई औलाद नहीं है और मैं तो औलाद की दुखिया बाबा जी मैंने पुत्र का वरदान दे दे माई बादशाह ने हाथ जोड़ दिए क्या कहने लगे ओ मनु बच्चे वाला दे दे वरदान हाथ जोड़े अर्ज करूं ਓ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਜ ਕਰੂੰ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਜ ਕਰੂੰ जारो जार रोने लगी थी नैनों से फिर नीर चला ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਵਾ ਬਾਚਲ ਨੈਣੋ ਸੇ ਫਿਰ ਢੀਰ ਚਲਾ आ बोले बाचल के समझावा सुन ले बाबे बतिया ਮੁੱਲਾ ਬਾਚਲ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾ ਸੁਣੇ ਬਾਬੇ ਬਾਤਿਆਂ ओ मेरी अर्जा सुन ले बाबे आज आकर मने मर जाना ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬੇ ਆਜ ਅਗਲੇ ਮਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਓ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬੇ ਆਜ ਅਗਲੇ ਮਨੇ बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने माई बादल से कहा बेटी मैं तेरे को पुत्र का वरदान दूंगा जरूर लेकिन आपने सेवा लगानी पड़ेगी गुरुजी कैसी ये जो मेरे 14 चेले की जमात बैठी है इनको 12 साल भोजन जमाना पड़ेगा अपने घर से हाँ मेरे को मंजूर है गुरु जाओ बेटी फिर जब आपकी ये सेवा 12 साल की सेवा संपूर्ण हो जाएगी मैं तेरे को पुत्र का वरदान जरूर दूंगा। भक्तजनों हमारी जबान से तो बात एकदम से हो जाती है ये सुना जाता है कि 12 साल माई बादशाह ने बाबा गोरखनाथ जी महाराज को भोजन जमाया। बाबा जी कहने लगे जाओ बेटी कल सवेरे डेरा के बीच में आ जाइए तेरी 12 साल की सेवा संपूर्ण हो गई है और मैं तेरे को पुत्र का वरदान दूंगा। इस बात के बारे में पता माई बाछल की जो छोटी बहन है काछल को पता लग जाता है मन के बीच में पाप है गया कि हम दोनों बहनें एक ही शक्ल की हैं और ना औलाद मेरे पास है ना ही औलाद बाछल के पास। मन के बीच में पाप है गया भी अपनी बहन का भगमा बाना पहली हूं और अपनी शक्ल का ठाऊंगी फायदा और बाबे के पास ते पुत्र का वरदान लेकर। ऐसा ही हुआ। माई बाछल की छोटी बहन काछल ने
माई बाछल का भगमा बाणा मंगा लिया और पै का भगमा बाणा बाबा गोरखनाथ जी महाराज के पास चलेगी। गुरु जी मनु पुत्र का वरदान दे दे। बाबा गोरखनाथ जी धोखा खाए बैठे, पछाण मानी आई। यह वक्त की बात, वक्त बड़ा बलवान है। जिस काम नू होना था वो होना ही हुआ। यानी कहने झगड़े बहुत हैं भक्तजनों। गुरु गुरु बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने यानी बाछल समझते हुए काछल के पल्ले के बीच में वरदान पै दिए। 2 जौ पै दिए, जाओ बेटी इनको दूध के साथ ले लिए, तेरा 2 पुत्र पैदा होंगे। एक का नाम उर्जन रखिए, दूसरे का नाम सूर्जन रखिए। अब काछल धोखे से वरदान लेकर अपने घर चली आई और उधर बाबा गोरखनाथ जी महाराज लेकर अपने 1400 चेले की जमात हरिद्वार जाने का ध्यान लगा लेता है। रात व्यतीत हो जाती है, सवेर का टाइम। अब माई बाछल खुशियां मनांदी हुई बागा के बीच में जाएगा। देखा क्या बाबा वहां एक भी नजर नहीं आया और वहां तो धूने ही धूने नजर आ रहे हैं। माई बाछल जा रहे बाजार कर हुआ किस तरह बाबे गोरखनाथ जी ने याद करा और बाबा जी मैंने धोखा देखा क्यों चला गया। एक रोंदी कलांदी हुई किस तरह माई बाछल बाबा जी ने याद करा भाई पर कैसी शोभा सेना जी। जर जर रोवा माता नैना भर करोवा, जर जर रोवा माता नैना भर करोवा, दुखिया माता नोरो का खोवा अपनी जान ओ भगवा। आजा मुंदरा वाले बाबे कहाँ भी गया था। आजा मुंदरा वाले बाबे कहाँ भी गया था। मुंदरा वाले जर जर रोवा बाबा चले। आज उन भगवा छोड़ का खोड़वा मैया पीछा चली थी। निकल का भंवर मैया का मेरे के पीछा, मेरे भाइयों पीछा भी चला जोगी के। आज ओ दुनिया हरि के दवार भंवरवा पहुंचे गया था। हरि के दवार भंवरवा पहुंचे गया था। मेरे भाइयों बाबे करटरी व माता नाम ओ मुद्रा वाले मुंदरा वाले बाबा मन्नू वरदान दे दे। बच्चे वाला दान बाबा जी जोड़ी भी पैदे। तू मेरे बाबे कहाँ सी गया तवा मन्नू। छोट मुद्रा वाले आया भी न जाना वा तेरी कला भी तो जानी। आया भी न जाना तेरी कला भी तो जानी। तू मेरे राणे कला के मैं जावा तुरे। परिवार इस मौके में क्षमा क्षम करता भीर का घोड़ा भी आएगा। क्षमा क्षम करता तेरा घोड़ा चलाता मेरे राणे करता भी है क्या मारो। मेरे राणे ओ गावा मेरे राणे ओ तेरा जस गावा पल पल ले रे तेरा। आया न जाना कला न जानी, आया न जाना कला न जानी। कला के मैं जावा
अब ये सुन जाता है कि गंगे माई को पता लग जाता है कि बाबा गोरखनाथ के साथ धोखा हो गया। अब गोरखनाथ जी महाराज गंगा माई पे जब स्नान करने के लिए गए, गंगा माई प्रकट होगी कि बाबा जी आपके साथ धोखा हो गया, सेवा माई बाछल ने करी और धोखे से वरदान बाछल लेगी। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने स्नान नहीं कराया, अपनी जमात के बीच में आ गया। सबसे बड़े चेले को कहा कि बेटा जब तक उस माई को मैं पुत्र का वरदान नहीं देता दोबारा अपने डेरे के बीच में फेरा नहीं पाने। बाबा गोरखनाथ जी महाराज भगवान की पुरी के बीच में चले गए। यानी कहने झगड़े बहुत हैं भक्तजनों। भगवान के पास जा गुजारिश करी कि माई बाछल ने मेरी सेवा करी है, उस देवी को पुत्र का वरदान देना है और मेरे को बच्चे का कोई ऐसा फल दे दे। आहा, भगवान सच्चे ने कहा वैसे तो उस माई के कर्मा के बीच में कोई औलाद नहीं है, लेकिन ऐसा है अगर मैंने अपने भक्तों की कही हुई जबान काट दी तो दुनिया के बीच में विश्वास से खत्म हो जाएगा। आज ही मेरे भक्तजन बड़ी बड़ी बातें पीर के नाम पर कह देते हैं, लेकिन मेरा पीर अपने भक्तों की हमेशा लाज रखता है। कई बाबा जी के दुनिया के बीच झंडे झूल रहे हैं। तो ये क्या है भक्तजनों, अब कौन वो जल में जाएगा भंवर गुगल भट्टी के बीच में मिलाएगा, और जितने भी वहां देवी देवता थे सबने थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलाई है और वही गुगल भट्टी बाबा गोरखनाथ जी महाराज को दी है। और लेका बाबा गोरखनाथ जी महाराज वही गुगल भट्टी एक किस तरह माई बाछल के पास ए बागा के बीच में आवा जहां माई की बरमी बनी हुई है। देखा छिंटा किस तरह माई बाछल नु सरजीवन करा और माई के पल्ले के बीच में पुत्र का वरदान पावा। बोल सच्चे दरबार की के बीच जल का छिट्टा देखा ठीक कर दी बाछल माता जी, बाछल माता जी। देखा छिट्टा फिर सर जीवन कर दी बाछल माता जी, ओके माँ जी। जूंदी होई माता आज बेटी फिर पल्ला कर ले बाछल बेटी बाछल जानी ले मेरी बेटी फिर पल्ला कर ले बेटी पहला वाली पुत्र का लाया वरदान तो बच्चे वाला दान फिर जोड़ी माँ पाया बच्चे वाला दान फिर झोली में पाया गोरख बाबा जी, गोरख बाबा जी। खुशियां मनावा माता आज तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज भगवान की पुरी में से
गूगल बट्टी लेकर आया और माई बाचल की जो बर्मी बनी हुई थी, खोड़ खोड़ थी, आत्मा निकल गई थी। दोबारा आत्मा प्रवेश करी है और माई बाचल ने गुरु जी को जाकर नमस्कार कराया कि गुरु जी आप मनु छोड़ो, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं बेटी, समय बलवान है, जाओ पल्ला कर ले और मैं तेरे लिए पुत्र का वरदान लेकर। माई बाचल ने पल्ला कर लिया। ये सुन जाता है कि जल में जाकर भंवर गूगल बट्टी के बीच में जो मलाया हुआ था माई बाचल के पल्ले के बीच में फेंक दिया कि जाओ बेटी, तेरा 1 लाखों का लाल पैदा होगा जिसका नाम गुग्गा जहारे वीर होगा। इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मान्य करांगे। माई बाचल जिस टाइम वहां से वो औलाद का वरदान लेकर चल लगी है, बाबा जी कहने लगे जाओ है बेटी, 1 2 3। जिस माई ने जिस देवी ने मेरे साथ धोखा कराया है, इस तेरे बेटे की तलवार होगी और उन दोनों भाइयों के शीश होंगे और तेरा बेटा काट का उनके शीश जमीन के पर्दे पे गिर देगा। बोलो सच्चे दरबार की।